एक एक करके क्यों फेंक रहे हो? थैले में डाल के फेंक दो ना एक साथ। अगर इन्हें एक साथ फेंक दिया तो कोयले जल्दी जल जाएंगे। हाँ गालिब, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार? हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम। क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओगे? हम इसकी इजाजत ले चुके हैं पहले से। गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग सर, आ जाएं, कबाब बना रहे हैं। कबाब बना रहे हो यहाँ? हाँ। आप लोग सुबह के वक्त इस तरह से ग्रिल नहीं लगा सकते, आप लोगों को पता है इस बात का? देखिए, ग्रिल लगाने का कोई वक्त नहीं होता, और अगर किसी को भुना हुआ गोश्त खाना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वक्त है। और गोश्त तो गोश्त है ना, दिन में खाओ या शाम में खाओ। बंद रखो, ठीक है? खामोश रहो। गालिब क्यों आए हो यहाँ पे? सर ये सरदार साहब ने हमें बुलाया था, इसलिए आए हैं। तो तुम्हें सरदार ने बुलाया? जी बिल्कुल। असल में हम पहले इसलिए नहीं आए क्योंकि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे सर। बस इसने स्टार किया तो आ गए हम। क्यों सर, हमें आग जलाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, मट्टी का तेल वगैरह, जिससे आग जला सके। मेरा ही दिमाग खराब है शायद। अरे ये क्या कर रहे हो यार, इसे इस तरह साफ नहीं करते। यहाँ रखो इसे, इधर दो। अब पहले हम इन ग्रिल्स को साफ करेंगे और फिर इन्हें जलाएंगे, ठीक है? ठीक। लेकिन जला मत देना, ख्याल से, ठीक है? पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने कैप्टन से कुछ गलत कहा? बताओ मुझे। नहीं, कोई मसला नहीं है। जब भी वो सुबह सुबह उठता है उसका मुंह बना हुआ होता है। काम करो तुम अपना। अच्छा ठीक है। मेरे लिए कुर्सी लेकर आओ। कमांडर एक बात कहूँ, कसम से बस आप ये खा कर देखिएगा, बड़े मजे के होते हैं। सर ये देखें, कुछ गोश्त लाया हूँ, पेटीज भी लाया हूँ। चलें शुरू करें। मेरे असाब पे सवार होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है सर। अब ये क्या करने आ गया यहाँ? ये घर तो है नहीं, कोई स्टेडियम है जहाँ पर कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा जब दिल चाहे। तुम क्या करने आए हो यहाँ पर, बताओगे? आंटी ने मुझे दावत दी है। यानी मेरी अम्मी ने? आखिर अम्मी क्यों दावत देंगी तुम्हें? वजह? बस मिलना चाह रही थी मुझसे। तो वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। आखिर तुम्हारी उन्हें क्या जरूरत है, मुझे कुछ बताओगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं कितना समझदार हूँ। बहुत। वैसे तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे प्यार करती हैं। देखो, मेरा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा और आंटी का आपसी मामला है। मैं उन्हें मैडम आसिया के बारे में बताता हूँ और वो मेरे लिए लाजवाब किस्म के खाने बनाती है। और हाँ, उन्होंने वादा किया कि आने वाले सर्दियों में वो मेरे लिए स्वेटर बनाएंगी। या अल्लाह मेरे सब्र का पैमाना ही लबरेज करते हैं। आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? आंटी तो ऐसा नहीं करती, वो मुझसे इतने प्यार से बात करते हैं कि पूछो मत। अभी जाके शिकायत लगाता हूँ आपकी। वैसे उन्हें एक अच्छी बहू की जरूरत है, तो जब भी वो आसिया मैडम से मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और एक आप है जो इन बातों पे तरजीह देना पसंद ही नहीं करते। आपको सोचना चाहिए इस बारे में। वैसे आखिर तुम्हें किस चीज का तजस्सुस है, कुछ बताओगे मुझे? आसिया के बारे में क्या जानने की जरूरत है? खुद सोचे जरा। अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो तुम्हें लातों से नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हारे ना घुटने में बगैर सोचे गोली मार दूंगा। मैं सिर्फ आंटी को बताऊंगा। कुबिलाई, मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, आसिया के बारे में तुम्हें क्या जानने की जरूरत है? बता दो, वरना बाकी तुम्हें गोली मार दूंगा। आंटी मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। बहुत पिटोगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ मैं पागलों की तरह इस रिश्ते को कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको एक अच्छे मुकाम पे लेकर आना चाहता हूँ मैं, लेकिन पता नहीं आपको इस बात की समझ क्यों नहीं आती। कसम खाता हूँ, मेरा सब्र अब खत्म होने को है। अभी मुझे पिटोगे? देखो मेरे प्यारे भाई, प्यारे कुबिलाई, देखो मैं खुद भी बहुत डरता हूँ अपने गुस्से से। मेरे वालिद साहब भी ऐसे थे, अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे। आमीन। शदीद गुस्से में होते थे जब उठते थे सुबह। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, मैं भी अभी सोकर उठा हूँ। इस वक्त तो खाना खा रही है बहुत सारे मर्दों के साथ। क्या? क्योंकि वो काम पर है। मेरा मतलब उनको पता होगा, मुझे क्या पता। उनकी कोई मीटिंग है पब्लिशिंग हाउसेस की फैकल्टी के साथ, यही बताया था उन्होंने। मतलब आज संडे है? कौन सी मीटिंग? हाँ संडे तो है, लेकिन मीटिंग का आज ही तय हुआ है। और अक्सर इस तरह की मीटिंग में अजीब किस्म के लोग आते हैं। और पता है आपको, पिछली दफा एक अजीब सा शख्स आके मैडम आसिया के साथ बैठ गया और तरह तरह के सवालात करने लगा। कहाँ से हैं आप, क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं आप, किधर जाती हैं, और यहाँ तक कि उनका हाथ भी पकड़ा उन्होंने। और तो और उनकी प्लेट पे पड़े ब्रेड पर बटर लगा के दे। बटर? हाँ बिल्कुल। इस तरह की हरकत के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। लो लो, पता नहीं किस तरह के लोग हैं यहाँ पर। मैं तो चाह रहा था उसका मुंह तोड़ दूं। पागल इंसान। काफी अजीब है। अरे तुम पे भी हैरत हो रही है, तुम इतना हिचकिचा रहे थे। ये बहुत ही अजीब बात है। इस बार मैं तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन करने वाला नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हो हमेशा, मुझे पता है, और ये भी बकवास के सिवा कुछ नहीं।
ये सब हो ही नहीं सकता। आखिर रास्ते में कौन कचरे के डब्बे रखता है? ये मुझे पागल खाना लगता है। कोई रहने की जगह नहीं लगती है मुझे। तो फिर चलिए मीटिंग पर। दफा हो जाओ भी क्या यहाँ से। क्या तुम अकेली हो इस वक्त? हाँ, मैं बात कर रही हूँ। जख्म कैसा है? ठीक है, मामूली सी चोट है बस। ये तुम्हारे चेहरे पे है ना? हाँ ठीक है। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस है मुझे। डॉक्टर, बात करो मुझसे, सुन रहा हूँ मैं। क्या ये काफी नहीं है? उस आदमी ने मुझ पे गोली चलाई और मेरा चेहरा छल्ली कर दिया। मगर मेरे लिए आम है। अच्छा ये बताओ रुशदा, वहां कितनी गाड़ियां थी? तकरीबन 3 थे। अच्छा ये तुम जारी रखो। अच्छा तुमने कहा कि चोट चेहरे पे है, कानों से लेकर ठोड़ी तक ना? कोई और बात कीजिए। अगर जख्म गाल की सतह पर है तो ठीक है, लेकिन अगर जख्म गहरा है और गाल के टिश्यूज पर भी असर पड़ा है तो चेहरे का हरकत करना भी मुतासिर हो सकता है, जिस वजह से तुम पर बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। जैसा कि डॉक्टर, काफी है। ठीक है, अब आगे क्या करना है? मैं क्या करने वाली हूँ? मैं अपने नामुकम्मल काम को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं अल्मास, तुम फौरन वापस आ जाओ। हरगिज नहीं डॉक्टर। बात को समझने की कोशिश करो। उनके पास कैमरे की फुटेज मौजूद है। तुम इस वक्त खतरे में हो। मुझे कर्नल तक पहुंचने के इम्कानात बहुत मुश्किल लग रहे हैं। कोशिश करूंगी मैं। देखो, मैं तुम्हें अपने हाथों से जानों में नहीं डाल सकता। मेरे पास और भी मंसूबे हैं, इसलिए बात मानो मेरी। इसलिए वापस आ जाओ इल्मास। वापस नहीं आऊंगी मैं। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर बात कर रहा हूं। हाँ, ये वो खबर है जिसका मैं इंतजार कर रहा था कब से। देखो, भूलना मत, ये सुनहरी मौका है। रोजदा नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजदा ये काम नहीं कर सकती, लेकिन तुमसे उम्मीद कर सकता हूं मैं। अब जाओ और जाकर अपना काम मुकम्मल करो, ठीक है? उम्मीद करता हूं कि तुम्हें कामयाबी मिले। वो पार्टी मना रहे हैं। कौन? हमारे लड़के, कैप्टन कागान की अम्मी की निगरानी में। कैप्टन ज़्यादा देर उनकी निगरानी में नहीं रहने वाले। देखना जल्द ही वो तुम्हें घर से बाहर आज़ाद घूमते हुए नजर आएंगे। यकीनी तौर पर।
हाय, इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं तो मैं बस अभी आया हूँ यहाँ। जब तुम्हारी कॉल आई तो मैंने मीटिंग जल्दी खत्म कर दी, और वैसे भी आज इतवार ही था। क्या ये लोग फैकल्टी के थे? सोशियोलॉजी पब्लिशिंग डिपार्टमेंट और पब्लिक रिलेशन। माशाल्लाह यार, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताओ कि सोशियोलॉजी और पब्लिक रिलेशंस में स्काउट्स क्लब की तरह ख्वातीन नहीं कोई? तो क्या हम दोबारा शुरू करें? अगर यही पूछना चाहते थे तो फोन करके पूछ लेते, यहाँ क्यों आए? खैर, तुम्हारे यहाँ आने का शुक्रिया। सुनो सुनो, ये तो बस ऐसे ही आदत है ना मेरी, तो इसलिए मुंह से निकल गया। सुबह सुबह के वक्त तुम तो जानती हो बदमिजाज होता हूँ थोड़ा मैं। कहीं चले नाश्ते पर? जरूर चलते हैं। होशियार समझते हैं खुद को, सभी पागल हैं। तो तुम सुबह के वक्त बदमिजाज होते हो, ये जानकर मुझे खुशी हुई। कुपुस, जरा इन तस्वीरों को चेक करो, उसके बाद अपनी राय देना। ये तस्वीर और वीडियोज एक दहशतगर्द की उतारी गई हैं जो काजमान में छुपा हुआ था। ये स्टेशन है? बासपिनर स्टेशन है जो ईरानी बॉर्डर पर है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेशन है। मैं इस जगह को जानता हूं। हाँ, उन्होंने इलाके को दोबारा जोड़ लिया है और यहां कुछ भी आम नहीं है, लेकिन ये वो नुक्ता है जो मेरी तवज्जो हासिल करता है। देखो और सुनो। तो स्टेशन पर गोलियां चलाओ, चलाओ गोलियां स्टेशन पर। हमारे पास टाइम कम है, उड़ा दो स्टेशन को। हमें डॉक्टर को इसकी रिपोर्ट करनी होगी। डॉक्टर है ये? हाँ डॉक्टर। हाँ। लेकिन क्या वो ये बातें डॉक्टर के बारे में कर रहे हैं? लेकिन ऐसा लग रहा है वो किसी लीडर की बात कर रहे हैं वहां। हाँ, ये वही है जिससे मैं डरता हूं। कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि ये शख्स वही तो नहीं जो शाम वालों और अमेरिकन के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवा रहा है? और रूस और तुर्की के स्टेशन पर भी यही शख्स मौजूद था। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये 1% भी है तो हमें इक़दाम करने होंगे। अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो वो आपके हेलीकॉप्टर की शूटिंग का जिम्मेदार है, क्योंकि तरीका वारदात बिल्कुल इसके ही जैसा है। सही कह रहे हैं। हम वाज़े तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां एक अच्छी टीम भेज सकते हैं। तैनाती करना मुश्किल है, एक ऐसी मजबूत टीम जो स्टेशन पर जाकर रह सके, और अगर कोई हमला या इस जैसी कोई चीज दोबारा हो जाए तो जरूरी कार्रवाई कर सके। ये मुमकिन है जनरल। कुपोज, आप यूनिफॉर्म में हैं, क्या छुट्टी पर नहीं है? तुम्हें आराम भी करना चाहिए। आपने सही कहा जनरल, सिर्फ मेरा पैर छुट्टी पर है, बाकी जिस्म ड्यूटी पर है सर। शुक्रिया। मॉर्निंग सर। आप ठीक है सर? मैं ठीक हूँ लेफ्टिनेंट, ठीक हूँ। ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि मेरी टांग का दर्द फिर से उभर कर आ गया है। लगता है पेन किलर्स का असर जल्दी खत्म हो गया। आप यहाँ क्या करें? मुझे यहाँ बुलाया गया है। वो लड़का कहाँ गया? क्या वो आ रहा है? जी बिल्कुल सर। एर्दोगान बियेंदर वो आज अपने यूनिट से निकलेंगे और कल सुबह इंशाल्लाह हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे वो सर। ठीक है, दोआन बेंदर, दोआन बेंदर।
क्या तुम्हारे पास कागजात और सामान है? जी हाँ सर, सब कुछ है मेरे पास। अच्छा है। देखो दोगान, जहाँ तुम जा रहे हो वो स्पेशल फोर्स है, इसलिए वहाँ जो कुछ भी करना बहुत ही सोच समझ कर करना, ना कोई फजूल बात, सिर्फ अपने काम से काम। समझ गए? जी सर, समझ रहा हूँ। वहाँ के ऑफिसर कहेंगे कि इनके सीनियर ने इसे सही तरह से ट्रेनिंग नहीं दी। एक सोल्जर की तरह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना, तभी तुम अच्छे रैंक पर पहुँच सकते हो। ठीक है? जी ठीक है सर। और हाँ, कहीं रास्ते में वापस भाग मत जाना। नहीं सर, बेफिक्र हो जाए, मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं करूंगा। बस आप मुझे दुआ देकर रुखसत करें ताकि मैं टैक्सी पकड़कर वहां वक्त पर पहुंच जाऊं। नहीं, वो तुम्हें खुद लेकर जाएंगे। ओह सर, इसकी जरूरत नहीं, मैं वहां खुद आसानी से जा सकता हूँ। अच्छा चलो अब जल्दी जाओ और जो मैंने कहा है उसे भूलना मत। ठीक है सर, जैसा आप कहें। मुझे तो ऐसा लगता है मैं यहाँ का फौजी नहीं बल्कि इनका कैदी हूँ। हर वक्त इनकी नजर मुझ पर होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। यस सर, सुन रहा हूँ मैं। तैयारी मुकम्मल है आपकी? यस सर, एमरे और गालिब ने रिपोर्ट्स तैयार कर ली हैं और हम भी बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो फिर दूसरी तफसीलात पर बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कल सुबह तुम्हारी पूरी टीम तैयार हो। ये समझ गया सर। तुम अभी तो नहीं जा रहे हो ना? सच बताना मुझे। कल की बात हो रही थी। आज संडे है ना, तो ऑफ है। अम्मी की नसीहतों से ऑफ है, सरदार की ग्रिल से ऑफ है, बहराम के नाश्ते से दूर हूँ, गालिब के घटिया म्यूजिक से दूर, कुबलाए की बेकिंग से दूर हूँ। और क्या चाहिए इस इंसान को? उफ, कुबलाए। कुबलाए? कुबलाए क्या आज सुबह तुम्हारी कुबलाए से बात हुई? हाँ, कुबलाए हमारे घर पे। हर कोई हमारे घर पे। यूं समझ लो कि हमारा घर मुहासरे में। तो इसलिए तुम्हारा मूड सुबह से खराब था? क्या कहा उसने तुम्हें? किस बात पे उसने उकसाया तुम्हें? बताओ मुझे। कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा उसने। वो क्या कहेगा मुझे? अच्छा, उसने कुछ नहीं कहा? तो फिर तुम उन लड़कों को लेकर इतना गुस्सा क्यों हो गए थे? अब मैं सारी कहानी समझ गई हूँ कुबलाए तुम्हारी। जरूर उसी ने तुम्हारे कान भरे होंगे। मैं उसकी मुदाखलत से परेशान हो चुकी हूँ। यार देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर कोई भी औरत 9 मर्दों में अकेली बैठी होगी ना, तो कोई भी उसका आशिक जो होगा ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं हो? हाँ, तो तुम गैरतमंद नहीं हो, ऐसे ही है ना कागा? तुम पागल हो, पोजेसिव हो। इस तरह से तुम खुद को मार डालोगे। नॉर्मल जिंदगी में तुम एक कैप्टन हो, लेकिन जलन महसूस करने में तुम एक जनरल हो, बल्कि तुम एक आर्मी कमांडर हो, या इससे भी बड़ा कोई रैंक होगा तो वो होगे तुम। आसिया, लोग हमें देख रहे हैं, ऐसे नहीं चीखो। हाँ तो देखने दो, अच्छी बात है। इन्हें भी तो पता चले कि औरतों का मर्दों के साथ काम करना कितनी शर्म की बात है। आसिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपनी आवाज और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? इसलिए ऐसा बिहेव करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है, तो इसलिए ऐसी फजूल बातें नहीं करो मुझसे। फजूल? हाँ बिल्कुल, उन्हीं लोगों की तरह जो साथ है तुम्हारे। वो किस कदर अजीब थे। क्या है? कुछ गलत कहा है? अजीब क्या? मुझे क्या पता क्या अजीब। मुझे जो भी लगा वो ठीक नहीं था। यार ये ठीक है, तुम्हारी एक मीटिंग थी, लेकिन नाश्ता करने क्यों बैठ गई तुम उनके साथ? मीटिंग है, मीटिंग करो, नाश्ता क्यों कर रही हो उन मर्दों के साथ? क्या हो गया तुम्हें कागान? बात को किस तरफ ले जा रहे हो? मुझे लगता है कि तुम नॉर्मल नहीं हो इस वक्त। नहीं हूँ मैं नॉर्मल में होता ही नहीं हूँ। ऐसे ही हूँ मैं, समझिए, अब नॉर्मल हूँ, और जैसा मैं हूँ ना ऐसे कबूल करो, ठीक है? और हाँ, मेरी बात सुनो गौर से। क्या करना कह देना उनसे कि उनके ये मक्खन जो ब्रेड पर लगा कर दे रहे हैं ना तुम्हें, वही मक्खन मैं उन सबके मुंह पर लगाऊंगा, और मैं उन सबकी। हाँ हाँ, आगे बोलो। क्या आगे बोलूं? समझ तो गई हो ना? कोई हिम्मत भी कैसे कर सकता है तुम्हारी ब्रेड पर मक्खन लगाने की? मतलब ये कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तुम मुझ पर एतमाद करना सीख लो कैप्टन कागान। देखो, ये कहाँ जा रही हो? आसिया, आसिया रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? जला दिए तुम।
नहीं नहीं आंटी, वो बहस नहीं करते। बहस करना अच्छी बात नहीं। मैंने उन्हें कभी भी बहस करते हुए नहीं देखा, और एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें। आंटी जब एक साथ होते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, अल्फाज नहीं मेरे अरे पास। बेटा माशाअल्लाह तो कह दो, अल्लाह उन दोनों को अपने ईमान में रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। अल्लाह ना करे कभी कोई मुश्किल आए उन पर। अरे बेटा मुझे तो कागान से ही खौफ आता है। सुबह देखा नहीं था, बिला वजह ही मुझे कितनी बातें सुनाती उसने। ये लीजिए टमाटर आ गए। हाँ? वो आपके चेहरे पर कोयले का निशान है। कहाँ? उधर। किधर है? आंटी, हमने इस रिश्ते के लिए बहुत मेहनत की है। खास तौर पर मैंने ये काम करने के लिए अपने आप को गुलाम बनाया, ताकि इन दोनों के बीच कोई बात बने और इनमें कोई इख्तलाफात पैदा ना हो जिसकी वजह से दोनों अलहदा हों। अल्लाह ना करे कभी। अल्लाह राजी हो तुमसे, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा हो सब। कैप्टन, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। खुश आमदीद, आइए बैठिए। बहुत शुक्रिया। चाय पियेंगे क्या आप कैप्टन? नहीं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो क्या किया तुम लोगों ने? क्या कर सकते हैं, बस गपशप की और क्या। और आप तो जानते हैं जब चार मर्द जमा हो तो क्या होता है। गालिब ने बोटियां जला दी थी, लेफ्टिनेंट सरदार और लेफ्टिनेंट मुराद आपस में लड़ पड़े थे, ये हो रहा था। और वो क्या कहते हैं उसे, मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा। वो जो होता है ना, टमाटर को पीसकर वो फिर ऐसे ऐसे डालते हैं। क्या कहते हैं? हाँ केचप, हाँ केचप। क्या अजीब हो तुम भी बहराम यार, किस किस्म की बातें हैं? केचप को भी नहीं पहचानते हो? कैप्टन आप तो जानते हैं मुझे इस तरह की चीजों के नाम याद नहीं होते, चाहे कुछ भी हो। चलो कोई बात नहीं। मतलब मैं जितनी कोशिश क्यों ना कर लूं, मेरे जहन में ही नहीं बैठते ये नाम। और आपका दिन कैसा रहा? मेरा भी वैसे ही, खास नहीं था, सब पहले की जैसे था। लड़ाई कर ली क्या आपने उससे? कैसे अंदाजा हुआ? इसका अंदाजा लगाना कौन सा मुश्किल। आप ऐसे गुस्से में निकले थे घर से, मतलब माफ कीजिएगा लेकिन फिर कोई नहीं टिक सकता आपके आगे। जब चीजों को लेकर परेशान होता हूं या नाराजगी होती है मुझे, तो अपने हवास खो देता हूं, और जब पीछे मुड़ के जो किया है उसे देखता हूं तो सोचता हूं कि क्या किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बहराम, कुछ भी समझ नहीं पा रहा। इसमें समझ ना आने वाली बात ही क्या है आखिर? मतलब मोहब्बत इसी चीज का तो नाम है आखिर। क्या आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, खुद को नहीं बदलते? देखिए मैं इस मामले में ज्यादा तजर्बेकार तो नहीं हूं, लेकिन मोहब्बत तो मैं भी कर चुका हूं। करीब आए जरा। मैंने खतीजे से जब मोहब्बत की तो उसके बाद समझे में मुकम्मल हो गया। क्या कह रहे हो ये? अरे सच कह रहा हूं। मजाक कर रहे हो ना मुझसे? अरे इसमें मजाक करने वाली क्या बात। मुझे जब खदीजा से प्यार हुआ तब हम दोनों तीसरी जमात में पढ़ा करते थे, और फिर कुछ टाइम बाद मैं सेकेंडरी स्कूल में चला गया, फिर आर्मी ज्वाइन कर ली और पहाड़ों में जिंदगी गुजारी। मतलब इस पूरे अरसे में कोई खदीजा की जगह नहीं ले सका। खुश रहो तुम ऐसे ही।
और हाँ, बचपन से जब कोई हमें देखता था तो समझ जाता था दोनों मोहब्बत करते हैं। हाँ? लेकिन इसके साथ साथ कुछ मसाइल भी हैं। अगर देर से आ जाऊं तो मसला, सोते हुए खराटे लूं तो मसला, बेडशीट ठीक ना करूं तब भी नाराज हो जाती है। लेकिन इसी का नाम तो जिंदगी है। आप दो जिस्म मिलकर एक रूह बन जाते हैं, लड़ते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं। काश कि हमारी भी सब लड़ाइयां ऐसी ही हों बहराम। समझ सकता हूं। चलो चलते हैं, कल बहुत कुछ करना है। ठीक है ना? गुड नाइट। शुक्रिया कैप्टन। शब बखैर। शुक्रिया मेरे भाई। काश कि हमारी लड़ाइयां भी ऐसी होती। खैर। बेराम, ये मोजे जूतों में क्या कर रहे हैं? बेराम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इनको हर जगह ना फेंको। बेराम, कहाँ हो? आ रहा हूं खतीजा, आ रहा हूं। चिल्लाओ मत, आ रहा हूं। Sir! No! Attention! स्पेशल ग्रुप ऑफ फोर्सेस कमांडर, हम लोग तैयार हैं। हमारी टीम में शामिल हैं 11 चीफ सर्जेंट्स और 9 एक्सपर्ट ऑफिसर्स। आपका बहुत शुक्रिया कैप्टन। सर, अपनी जगह पर जा सकते हैं। अटेंशन! गौर से सुनिए। हाँ तो जवानों, हम मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। इस वक्त हमारे 13 सिपाही इलाज और बीमारी की छुट्टी पर हैं। अगरचे हम इस बात पर खुश हैं कि इस हादसे में हमारा कोई साथी शहीद नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ जो सबसे बुरी चीज हो सकती है वो ये है कि हम आराम की आदत डाल लें। हम अपने घरों और अपने आरामदेह बिस्तरों के आदी नहीं हो सकते। दर हकीकत हम अपने खानदानों, अपने प्यारों और दोस्तों के भी आदी नहीं हो सकते। यहां तक कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आसाइशों के भी आदी नहीं हो सकते, बल्कि हम तो अपनी जात तक के रोजमर्रा मामूल के भी आदी नहीं हो सकते। अगर हम इन सब चीजों के आदी हो गए तो फिर हम वो नहीं रहेंगे जो हम आज हैं। तुर्क स्पेशल फोर्सेस की ये कमांड तुर्क कौम और जमहूरिया तुर्की की रियासत की एक मुट्ठी है, एक इंतहाई मजबूत मुट्ठी जो न कभी खुलती है और न ही उसे कोई खोल सकता है। राइफल, तोप, नेजा और तलवार, क्या आपने कभी इन्हें आराम करते हुए देखा है? नहीं, ये कभी आराम नहीं करते। तुर्क कौम ने बहुत मेहनत की है, अपना पसीना बहाया, जाने कुर्बान की है, अपनी फराख दिली और दुआओं का मुजाहिरा किया है हमारे साथ। इसीलिए यह हमारा फर्ज है। तलवार को अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो उसे जंग लग जाता है। तलवार को बनाने के लिए आग चाहिए, और अगर उसे ये आग न दी गई तो याद रखिएगा वो अपनी खुसूसियात खो देगी। जो आग से डर जाए वो तलवार नहीं होती। इस कौम की तलवार जिसने इस रियासत की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, मयान में नहीं रह सकती। सीनियरिटी और रैंक से कताए नजर तैनाती का हुक्म जारी होने तक हर टीम इंटेलिजेंस और तफ्तीशी तरबियत हासिल करने पर खुसूसी तवज्जो देगी। ये वो सलाहियत है जिसे हमने अपने अंदर पैदा करनी है। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे।
मुझे यहां शाम को ही चेक इन करना चाहिए था। देखो अब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। नहीं, इस तरफ नहीं आना चाहिए था मुझे। शायद वो पहले वाला रास्ता ही ठीक होगा। वैसे मैं एक बात बार बार सोचे जा रहा हूं कि यहां पर ये लोग मेरे साथ करेंगे क्या। कहीं मुझे वहां की तरह कैद में तो नहीं डाल देंगे। भयंदर, भयंदर। जी कहिए। क्या कहिए? दुआन भयंदर नहीं है क्या आप? जी हाँ, मैं ही बाइंदर हूँ। ठीक है फिर चले। उम्मीद करती हूँ आप कमांडर के सामने कोई बेवकूफाना बात नहीं करेंगे। क्या मतलब? यानी कि जब आप उनसे मुखातिब होंगे तो उनके हर सवाल का जवाब यस सर करके देंगे, समझ गए? जी ठीक है मैडम, समझ गया। बेहतर। अब आपका ट्रांसफर स्पेशल फोर्स कमांड में हो गया है, तो अब से आप कमांडर के लिए अफसर के तौर पर काम करेंगे। इसलिए आपकी टास्क से मुतालिक आपकी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। राजदारी की शराइत कभी मत भूलिएगा। अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, समझ गए बेअंदर? जी जी समझ गया मैं। ठीक है, बैठ सकते हैं अब। बैठ जाइए। कमांडर के आते ही आपको भेज दिया जाएगा। इसका कोड नेम डॉक्टर है। कोई भी इसके असल नाम से वाकिफ नहीं आज तक। दरअसल वो तुर्की में दाखिल नहीं होता, शाम से ही सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन अब तुर्की में है। हाँ, और यही संगीन खतरा है काकान। ये ईरानी सरहद पर मौजूद एक हिप्नास स्टेशन है। इसे दूसरे गैर जरूरी कामों में इस्तेमाल करने से ज्यादा मनशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें ये तस्वीर हाल ही में हलाक किए जाने वाले एक दहशतगर्द से मिली है। यहां परेशान कुन बात यह है कि वो डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी टीम बनाएं और फौरन स्टेशन पर पहुंचें। आपका काम मुमकिन हमलों के खिलाफ स्टेशन की हिफाजत करना है। इसके अलावा दहशतगर्दों का सुराग लगाना भी। अपनी तैयारियां तेज करें, फौरन पहुंचे वहां पर, देर नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल देर नहीं होगी सर। हम आपके साथ वहां एक फारसी बोलने वाला शख्स भेजना चाहते हैं ताकि आपको वहां पर उनकी जबान समझने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन अब तक नहीं मिला। सर वो शुमाली इराक से ताल्लुक रखने वाला नया लेफ्टिनेंट? नहीं, वो नहीं, बिल्कुल भी। सर मैं उसे नहीं जानता, लेकिन लड़के कहते हैं कि वो फारसी जानता है। उस आदमी को रहने दो, हमें किसी और को तलाश करना होगा। सर मैंने बहुत सुना है उसका, वो फारसी अच्छी जानता है। कागान, तुम जानते हो उस लड़के की इंक्वायरी चल रही है। उसे यहाँ इस काम के लिए बुलवाना अपनी टीम को मुसीबत में डालने और मजीद मसाइल पैदा करने के मुतरादिफ होगा। वैसे भी यहाँ मेरे पास पागलों की कमी नहीं है। सर मैं कागान, क्या एक बार भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरा हुक्म फौरन मान लो? हर बार मेरे दिए जाने वाले हुक्म में मीन मीक निकालना जरूरी है क्या? ठीक है, जाओ बात करो उससे। अगर वो मान गया तो याद रखना उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर आएगी कैप्टन। इस मिशन में अगर कोई भी चीज आगे पीछे हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी कैप्टन। फिर मेरे पास आकर कोई बहाना पेश मत करना, अच्छी तरह से सोच लो पहले। जी समझ गया मैं कमांडर। अच्छा वो अजीब सा जो था फारसी बोलने वाला लेफ्टिनेंट, क्या नाम था? कुर्सत किनिक सर। शुक्रिया भाईंदर, अच्छे लग रहे हो। जी शुक्रिया सर। हमने एक साथ दुश्मनों का मुकाबला किया था। कॉलर खुला है, बटन लगा लीजिए। जी अभी करता हूं। सर, हाँ? अगर तैनाती का हुक्म नहीं आता तो मुझे यकीन है कि कर्नल कोपोज अपना इरादा बदल लेते हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं पता वो ट्रेनिंग के कितने शौकीन हैं? हाँ देखते हैं। सर हम तो बहुत बुरी तरह से अपनी शेप से आउट हो गए। नहीं नहीं,
सब कुछ अच्छा है, ऐसे मत कहो। चाय कहाँ रह गई सलजूक? चाय बस आ रही है कप्तान। खुद चल के आ रही है क्या? सर आप इलियास को तो जानते ही हैं, काफ़ी सुस्त काम करता है वो। क्या वाकई में ये लड़का हमारी टीम में? सच बोल रहा हूँ? मुझे कैसे पता सर, ये सब तो इलियास को पता होगा। ये देखो 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 देखो। मैं आ गया सर। इधर जरा बात सुनो तो। चीनी कहाँ है इसमें? और उंगली डालकर हिलाए हम। इससे काम हो जाएगा सर? इधर दे दो बेटा। ये लीजिए सर आप। शुक्रिया इलियास। इधर। क्या मैं नहीं दिख रहा तुम्हें? इधर दो। अच्छा चीनी दो मुझे, जरूरत पड़ेगी इसकी। अरे इलियास, तुम्हें साथ में कुछ केक वगैरह भी लाना चाहिए था यार। गालिब, क्या तुम्हें सच में केक चाहिए? क्या तुम इलियास से केक का पूछ रहे हो? सर थोड़ा तो रहम करें मुझ पर। यहाँ किसी को एहसास नहीं है तुम्हारा इलियास। हो अर्दम, ये तुम क्या कह रहे हो? इस बात पे तो पार्टी बनती है। तुम सीधे अनकर आओ वहाँ जाने से पहले, ठीक है? ठीक है, समझ गया। हाँ, लेकिन अब हम मजीद जॉब के बारे में बात नहीं अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे, परेशान मत हो। मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें सीधा अनकर आना है और तुम मुझसे मिलोगे, समझ गए? हाँ ठीक है, समझ गया मैं। बहुत दिनों बाद तुमसे मिलूंगा। बिल्कुल मिलिएगा और मेरे लिए परेशान मत हो आप। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, समझ गए? ठीक है भाई, ठीक है। मुराद, यहाँ आकर बैठो ना यार, चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी। हाँ आ रहा हूँ। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। कैप्टन, चाय को छोड़ें, आ जाएं, हम चलते हैं। मेरे भाई ने एक्चुअली जाना है ना, तो उससे मिल लेते हैं। ओह, गुड लक कैप्टन। गुड लक सर। कहाँ जा रहा है वो? श्रीनगर। इलियास, कैप्टन के लिए चाय लाओ ना, अपने लिए भी ले आना। इतनी अच्छी खबर जो आई, एक बार फिर से गुड लक।